हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्पीयरमैन्स रैंक कॉरेलेशन। यहाँ पर हमें नाम से पता चल रहा है कि हम रैंक्स के बीच में कॉरेलेशन निकालेंगे। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने कॉरेलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, उसके सभी मेथड्स को डिस्कस किया है। तो अगर आप उन सभी मेथड्स को सीखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपको करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको इसका जो बेस है उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कॉरेलेशन। अच्छा, इससे पहले जो हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन किया था, वहाँ पर हम जिन 2 सीरीज़ ऑफ डेटा में कॉरेलेशन निकाल रहे थे वो सभी क्वांटिटेटिव डेटा था, यानी संख्यात्मक आंकड़े थे। जैसे कि हम कहें कि हम प्रोडक्शन और कंजप्शन को रिलेट करें, ठीक है, या इनकम और कंजप्शन को रिलेट करें, या इनकम और सेविंग को रिलेट करें, तो ये सभी संख्यात्मक हैं जो आंकड़े हैं हमारे पास। तो वहाँ पर हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन को यूज़ करते हैं। बट अगर हमारे पास जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव ना हो करके क्वालिटेटिव इन नेचर हो, जैसे कि इंटेलिजेंस, ब्यूटी, आईक्यू लेवल, ऑनेस्टी, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और हमें उसके बीच में कॉरेलेशन निकालना है, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें स्पीयरमैन्स रैंक कॉरेलेशन मेथड को यूज़ करना होगा। तो बेसिकली ये जो मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कॉरेलेशन मेथड, ये क्वालिटेटिव डेटा के बीच में कॉरेलेशन को कंप्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेथड प्रोफेसर स्पीयरमैन ने दिया था 1904 के अंदर। तो ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन के नाम से जाना जाता है, वैसे स्पीयरमैन्स रैंक कॉरेलेशन को प्रोफेसर स्पीयरमैन के नाम से जाना जाता है। अब इस मेथड के अंदर हम करते क्या हैं? सबसे पहले तो जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है, सपोज करो ऑनेस्टी, ब्यूटी या रैंक्स दे रखे हैं हमें कि कोई जज है, उसने मार्क्स ना दे करके रैंक्स दे दिए हैं, ठीक है, मार्क्स है तो हम उनको रैंक्स के अंदर अगर कन्वर्ट करके हम करते हैं, तो सबसे पहले तो रैंक दिया जाता है जो भी हमारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम रैंक ही दे सकते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो क्वांटिटेटिव ही होती है। तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है? क्वालिटेटिव को रैंक्स दे करके एक तरह से क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? रैंक डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है, जो आप जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ ऐसे करेंगे आप समझ जाएंगे कि कैसे रैंक डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है। एंड देन फाइनली जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले से हम रैंक डिफरेंस को यूज़ करके क्या करते हैं? रैंक कॉरेलेशन को फाइंड आउट करते हैं। रैंक कॉरेलेशन को यहाँ हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन D स्क्वेयर डिवाइड बाई n³ - n। यहाँ D क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट इज़ रैंक डिफरेंस, कि दो जो रैंकिंग है, दो सीरीज़ की जो रैंकिंग है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और n है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमारे दोनों सीरीज़ में जो सेट ऑफ सीरीज़ है हमारा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि हम जो रैंक हैं वो रैंक कॉरेलेशन को हम 3 सिचुएशंस में कैलकुलेट करते हैं। वो 3 सिचुएशंस क्या हैं? एक, जब ये जो चीज़ है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। बाकी तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डेटा है वो किस तरह का है। अगर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर के सोल्व करते हैं तो हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पहले, वो एक चीज़ होती है। यहाँ पर ऑब्वियसली वो एक
क्वालिटेटिव नेचर का होगा और हम उसको क्वालिटेटिव को रैंक दे करके एक तरह से क्वांटिटेटिव में बदलेंगे और फिर करेंगे। बट अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3 तरीके से आ सकती हैं हमारे सामने, जब रैंक दे रखे हों, जब रैंक ना दे रखे हों, नॉट असाइंड, और रैंक्स हैं या हमने खुद असाइन किए और रैंक्स इक्वल हैं, रिपीटेशन है रैंक्स के अंदर, यानी कि 2 लोगों का जो रैंक है वो सेम है। उस सिचुएशन में हम रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला जो हमारी सिचुएशन है, सबसे पहले जो कंडीशन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इजी है बहुत कंपैरेटिवली। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है जबकि रैंक्स हमें ऑलरेडी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर दे रखे हैं। तो सपोज कीजिए रैंक्स हैं, रैंक्स इन मैथ्स के अंदर रैंकिंग है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स की रैंकिंग ये दे रखी है। रैंक 1 है, जो टॉप पे है उसका रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं। इन्हीं 10 स्टूडेंट्स की रैंकिंग इंग्लिश के अंदर क्या है, जिसकी मैथ्स में 1 है उसकी इंग्लिश में रैंक कितनी है, 3। जिसकी मैथ्स में 2 है उसकी इंग्लिश में भी 2 है। जिसकी मैथ्स में 3 है उसकी इंग्लिश में 1 है। तो इस तरीके से है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स जो एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये उनके मैथ्स के रैंक हैं और ये इनके इंग्लिश के रैंक्स हैं, ठीक है। हमने जो मैथ्स के रैंक हैं उनको कह दिया R1, इंग्लिश के रैंक्स को हमने नोटेशन दे दी R2, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वेयर डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। D हमारा क्या है, D है रैंक डिफरेंस विच इज R1 माइनस R2। अच्छा, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हम R1 से R2 को माइनस करें या R2 से R1 को माइनस करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, रैंक डिफरेंस निकाल लिया R1 माइनस R2, जो आ गया हमारे पास। हम कैसे करेंगे इसे, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर हम सिंबल्स लगाएंगे, मैं बताऊंगी आपको कि क्यों हम यहाँ सिंबल्स लगा रहे हैं। 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 4 प्लस का 5 एंड 10 माइनस 7 प्लस का 3। ये ज़रूरी नहीं है आपको लिखना इस तरीके से, मैं जस्ट समझाने के लिए ही लिख रही हूँ कि ये हमारे कैसे आए हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना, जब भी हम रैंक्स का डिफरेंस निकालते हैं और उनका सम करते हैं, इट इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। जो भी रैंक डिफरेंसेस हैं उनका जो सम है वो हमेशा ही 0 होता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद हमें खैर चाहिए, हमें तो D स्क्वेयर चाहिए। हमने क्या किया, इसका जो डिफरेंस आया था इसका स्क्वेयर कर दिया, तो माइनस का स्क्वेयर प्लस का 4 हो गया, माइनस 2 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर 4, 2 का 5, माइनस 1 1, माइनस 1 का स्क्वेयर 1, माइनस 3 का स्क्वेयर 9, माइनस 1 का स्क्वेयर 1, माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 5 का स्क्वेयर 25, 3 का स्क्वेयर 9। उसके बाद हमने क्या किया, समेशन D स्क्वेयर निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। R इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वेयर। D स्क्वेयर कितना है, 58 डिवाइड बाई n कितना है, 10, 10 क्यूब माइनस 10, ठीक है। तो 348 आ गया मल्टीप्लाई करके। हमने इसको 10 का क्यूब यानी 10 को 3 टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 माइनस 10, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 348 डिवाइड बाई 990। सोल्व किया, इसको डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर यूज़ करके, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 0.351। माइनस किया 1 में से तो हमारे पास क्या आ गया,
0.69 प्लस। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये बता रहा है कि देयर इज हाई डिग्री, ठीक है, हाई डिग्री, हाई डिग्री तो मॉडरेट डिग्री हम इसको कहेंगे, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कॉरलेशन, ठीक है। कॉरलेशन कैसा है इनके बीच में, किस में, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ्स की रैंकिंग में और इंग्लिश की रैंकिंग में कैसा रिलेशन है, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कॉरलेशन इनके बीच में है, ठीक है। तो ये तो हो गया जबकि रैंक्स हमें दे रखे हैं। दूसरी सिचुएशन जब हमें रैंक्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। व्हेन रैंक्स आर नॉट असाइंड, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक एग्जामिनर 1 ने जो है मार्क्स 7 स्टूडेंट्स हैं उनको ये मार्क्स दिए हैं, उन्हीं 7 स्टूडेंट्स को सपोज कीजिए सेम सब्जेक्ट्स के अंदर ही जो एग्जामिनर 2 है उसने ये मार्क्स दिए हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर हम देखना क्या चाहते हैं, जो क्वेश्चन है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या देखना चाहते हैं कि जो एग्जामिनर 1 है और एग्जामिनर 2 है इनके जो मार्किंग है एक तरह से या इनकी जो इवैल्यूएशन है उसके बीच में कोई कॉरिलेशन है या नहीं है, और अगर कॉरिलेशन है तो वो कितना है, कितना एक दूसरे से कॉरिलेट करती है इनकी इवैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये जो डेटा है हमारे पास है तो ये एक तरह से क्वांटिटेटिव डेटा है, बट हमें निकालना रैंक कॉरिलेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रैंक नहीं दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, रैंक असाइन करेंगे R1, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, जब हम रैंक असाइन करेंगे तो जो आप कोई भी क्राइटेरिया इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है आप उसको सबसे बड़ी रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है। उससे छोटी वैल्यू को उससे कम रैंकिंग दे सकते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो छोटी वैल्यू है उसको रैंक 1 दे दें और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसको रैंक आप बढ़ाते चले जाएं। तो ये कंप्लीटली अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे करते हैं। हम दोनों सिचुएशन से करके देख लेते हैं। एक बार हम इस केस में हम कर लेते हैं कि हम जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, रैंक 1 दे देते हैं। तो सबसे छोटा है 48, रैंक 1 हो गया। उसके बाद 59, रैंक 2 हो गया। 59 के बाद है 64, तो रैंक 3 हो गया। 64 के बाद है हमारा 70, तो रैंक 4 हो गया। 74 रैंक 5 हो गया। 86 रैंक 6 हो गया और 94 रैंक 7 हो गया। यही सेम चीज़ हमने कहाँ करनी है, जब हम जो एग्ज़ामिनर 2 है उसने जो मार्क्स दिए हैं उसको जब हमने रैंकिंग देनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू है 41, रैंक 1 हो गया। इसके बाद है 59, तो रैंक हो गया 2। 60 रैंक 3, 64 रैंक 4। इसके बाद है हमारे पास 72 रैंक 5, 80 रैंक 6 और 90 रैंक 7, ठीक है। बस अब हम उसके बाद का सारा काम वही है जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में किया था, सिर्फ इतना ही काम अलग है। यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे कि जैसे सबसे बड़ी वैल्यू 94 है, हम इसको रैंक 1 दे देते, उसके बाद 86 को रैंक 2 दे देते। इस तरीके से घटते हुए क्रम में भी आप रैंकिंग दे सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में भी दे सकते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको छोटे से बड़े में जाने में ईजी है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में, तो आप छोटे से बड़े की तरफ रैंकिंग दे दीजिए। अगर आप बड़े से छोटे में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो अब हम निकालेंगे रैंक डिफरेंस, जो क्या आएगा हमारा R1 माइनस R2, ठीक है। क्या आएगा 6 माइनस 7 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 प्लस का 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 4 माइनस 3 प्लस का 1 और 7 माइनस 6 प्लस का 1,
2 माइनस 1 प्लस का 1, सॉरी, ये हमारे पास क्या आ गए, रैंक डिफरेंस। आप इनका सम करोगे 0 ही मिलेगा आपको। इसके बाद आप क्या निकालेंगे हम, टी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर देना है। 1 का स्क्वेयर 1 1 4 1 1 1 1, और हम क्या निकाल लेंगे, समेशन डी स्क्वेयर। तो समेशन डी स्क्वेयर क्या आ गया, इन सबको प्लस कर देंगे, क्या आ गया, 10। ठीक है, इसके बाद हमारा फॉर्मूला वही है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर कितना है, 10, डिवाइड बाई हमारे पास n कितना है, 7, क्योंकि टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 क्यूब माइनस 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 60 डिवाइड बाय, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 336। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.179, और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.821। तो हमारे पास रैंक कॉरलेशन यानी कि R कितना आ चुका है, 0.821। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, जो एग्जामिनर 1 है और एग्जामिनर 2 है, इन दोनों की इवैल्यूएशन के अंदर कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव हाई डिग्री कॉरलेशन। ठीक है, यानी दोनों की जो इवैल्यूएशन है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कॉरलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब रैंक्स हमें गिवन नहीं है, असाइंड नहीं है रैंक्स। थर्ड जो एक सिचुएशन है वो क्या है, इस तरीके से हमारे पास ये 2 अलग अलग जजेस ने मार्क्स दे रखे हैं, इवैल्यूएशन कर रखी है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पर जब रैंक्स इक्वल आ जाएं, ठीक है, यानी एक रैंक एक से ज़्यादा लोगों का अगर आ जाता है, तब हमने क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें रैंक असाइन करने होंगे, क्योंकि रैंक्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से चलते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहला रैंक दे देते हैं हम 1, उसके बाद रैंक 22 को 23। अब ये देखिए 23 कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। ठीक है, 23 2 बार है, तो अब क्या करें, दोनों को तो हम 3-3 रैंक नहीं देंगे, क्योंकि अगर दोनों को 3-3 रैंक हमने दे दिया तो उसके बाद हमारा जो चौथा रैंक है वो किसका होगा, वो होगा किसी और वैल्यू का, जबकि वो चौथे नंबर पर नहीं होगा, 5वें नंबर पर होगा, है ना। अगर हम दोनों को 3-3 दे देते हैं तो नेक्स्ट जो 5वां स्टूडेंट होगा उसको हम रैंक 5 देंगे, रैंक 4 भी नहीं दे सकते, है ना। रैंक 4 देंगे तो वो तो है तो 5वें नंबर पर है, फिर 4 रैंक कैसे दे सकते हैं उसको। इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से एक, ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 23 मार्क्स हैं, ये दोनों कौन कौन से पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 3rd और 4th को कर रही हैं, पर हैं दोनों के मार्क्स सेम। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3rd और 4th जो इनकी पोजीशन है, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कितना आ गया, 3.5। तो हम दोनों को ही क्या रैंकिंग दे देंगे, 3.5 3.5, और उससे नेक्स्ट जो आएगा बड़ा नंबर, ठीक है, उसको क्या मिलेगी, फिर 3 और 4 हो चुका है, उसको क्या मिलेगा, रैंक 5। ठीक है, उसके बाद रैंक 6 किसका आ गया, 28 का। ठीक है, फिर अगेन 32 पोजीशन आ गई, फिर से सेम है, फिर से सेम रैंक आएंगे। अब ये 6 है, ये 7 और 8 होने हैं। ठीक है, पर 7 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के रैंक्स तो इक्वल हैं, दोनों में से किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, 7 + 8 डिवाइड बाई 2, वही हमारा फॉर्मूला, यानी 7.5 एंड 7.5, ये यहीं पर ख़त्म हो गया, इससे आगे है नहीं, तो हमने यहीं तक इसको करना है। ठीक है, अब हमने चलना है नेक्स्ट वाले जज 2 के जो मार्क्स हैं उनको रैंकिंग देने के लिए। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, 24। अब ये देखिए दोनों
स्टार्टिंग में ही दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, तो दोनों को रैंकिंग हमें क्या देनी है, सेम। क्या आएगा, 1 फर्स्ट और सेकंड हो गया ना, ये 1 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1.5, तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, 1.5 और 1.5 रैंकिंग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद 25 के बाद क्या आ रहा है, 24 के बाद क्या आ रहा है, 25, तो इसका नंबर क्या है, तीसरा, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड थे हमारे जिनकी रैंकिंग 1.5 है, तो ये 3 आएगा। उसके बाद ये 4, ये 5, ये 28 6 हो गया, ये 7 और ये 8। अब ये काम हमारा हो चुका है। इसके बाद का काम वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल, यानी हमें क्या निकालना है, रैंक डिफरेंस R1 माइनस R2। तो हमने क्या करना है, माइनस करना है, 1 - 6 - 5 आ गया। ठीक है, और 2 - 1.5 प्लस का 0.5 आ गया, 6 - 1.5 प्लस का 4.5 आ गया, 3.5 - 3 प्लस का 0.5 आ गया, 7.5 - 4 प्लस का 3.5 आ गया। ठीक है, 7.5 - 5 प्लस का 3.5 प्लस का 2.5 आ गया। ठीक है, 3.5 - 8 तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4.5। ठीक है, और 5 - 7 क्या आ गया, प्लस का 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉरी, ये 5 - 7 माइनस का 2 आएगा, सॉरी -2 आ गया। ठीक है, अब आप इनको प्लस करोगे वही आपका आंसर 0 ही आएगा, पर इससे हमें कोई काम नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए ही था आपकी। अब हम चलते हैं डी स्क्वेयर पर। डी स्क्वेयर क्या आ जाएगा हमारा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। 5.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। 4.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 20.25। 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25। 3.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.25। 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25। 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20.25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88.50। ठीक है, ये आप सोल्व करके देख लेना। अब हमारे पास क्या आ जाता है, थोड़ा सा अब इसमें क्या है, चेंज है फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ रैंक है तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 1 - 6। अब जो समेशन डी स्क्वायर था, अब डी यहाँ पर ही खत्म हो जाता था वो फॉर्मूला, लेकिन इसमें कुछ एडिशन है। ठीक है, वो एडिशन किस बेस पर है, वो एडिशन इस बेस पर है कि हमारे पास कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ये 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने रैंक्स रिपीट हो रहे हैं उतनी बार तो हमारे पास ये टर्म ऐड होगी, 1/12 इंटू m³ माइनस m। अब वो डिपेंड करेगा, पहले नंबर का m1 लिख दिया, दूसरे नंबर का m2 लिख दिया, तीसरे नंबर का है m3 लिख दिया। ठीक है, तो जितने रैंक्स रिपीट हो रहे हैं जितने, ठीक है, तो उतनी टर्म्स हमारी ये ऐड हो जाएंगी। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई। तो हमारे यहाँ पर कितने रैंक्स रिपीट हो रहे हैं, 3.5 रिपीट हो रहा है, 7.5 रिपीट हो रहा है और 1.5 रिपीट हो रहा है, तो 3 रैंक्स रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, जो हमारा एक जो 3.5 रिपीट हुआ है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3.5 कितनों को मिला है रैंक, 2 को। तो जो m की वैल्यू है वो होगी नंबर ऑफ आइटम्स हैविंग इक्वल रैंक। ठीक है, समझ में आई बात, कि ये चीज़ क्या थी कि कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जो रैंकिंग की रिपीटेशंस हैं, जो एक रैंक है वो कितने स्टूडेंट्स का है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स का है, कितने पर्सन्स का है, वो हमारा क्या होगा, m। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा m क्या है, 2, और 3 रैंक रिपीट हो रहे थे।
ठीक है, तो ये हम 3 बार पहले ही फॉर्मूले में प्लस कर चुके हैं। 4 रिपीट हो रहे होते तो एक बार और आ जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस लगा करके हमने डॉट 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 करके ऐसे छोड़ दिया है इसको। अगर 2 बार रिपीट हुए होते, सपोज करो ये वाला ना रिपीट हुआ होता तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता फॉर्मूला, और अगर एक ही बार रिपीट हुआ होता तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ख़त्म हो जाता। हम यहाँ पर ऐसे लगा देते। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करने के और चलते हैं। 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर कितना है हमारा 88.50 प्लस 1/12 इंटू एम कितना है। अब लकीली M1 भी हमारा यानी 3.5 भी 2 लोगों को है, 7.5 भी 2 लोगों को है और 1.5 भी 2 स्टूडेंट्स को ही है। ठीक है, तो 2 ही है, M की वैल्यू 2 ही है हमारे पास, सभी में 2 है। ठीक है, अगर अलग अलग होती तो फिर ये वैल्यू भी हमारी चेंज हो जानी थी। 1/12 तो ये क्या आएगा 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2। ठीक है, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स कितने थे ये 8, तो 8 क्यूब माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 6 88.50 1/12 इंटू ये कितना आएगा 2 की क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 माइनस 6 8 माइनस 2 6 प्लस 1/12 इंटू 6 प्लस 1/12 इंटू 6। ठीक है, ये कैंसिल होकर के 2, ये कैंसिल होकर के 2, ये कैंसिल होकर के 2, डिवाइड बाय 8 क्यूब माइनस 8 क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके 504। ठीक है, 1 - 6 इंटू 88.50 प्लस 0.5 1/2 0.5 हो गया, सारे को पॉइंट्स में ले लेते हैं। 1/2 0.5 हो गया, 1/2 0.5 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 504, तो ये आ गया हमारे पास। ये आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास प्लस होकर के कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 90 इंटू 6 डिवाइड बाय 504। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर की वैल्यू आपकी 540, 1 - 540 डिवाइड बाय 504। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 - 1.071। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई -0.071। तो क्या आया है हमारे पास जो रैंक कॉरलेशन है वो क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये क्या शो कर रहा है कि दोनों जजेस की जो इवैल्यूएशन है या जो जजमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, वो हमें यहाँ भी दिख रही है, जिसको इसने रैंक 1 दिया एक तरह से उसको ये रैंक 6 दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिख रहा है, इसको 6 है तो इसका 1.5 है। हमें दिख रहा है कि इन दोनों की जो जजमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चल रही है। तो यहाँ पर जो रैंक कॉरलेशन है वो हमारा क्या आ गया है नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।